Hello बच्चों, let's read this question. So this question says at 40 degrees Celsius, a brass wire of 1 millimeter radius is hung from the ceiling. A small mass, capital M, is hung from the free end of the wire. The wire is cooled down from 40 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. It regains its original length of 0.2 meter. The value of capital M is closer to. कैपिटल एम की बच्चों आपको यहाँ पर वैल्यूज बतानी है, ठीक है। वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस, आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर कैपिटल एम की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, थर्मल एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम यंग्स मॉडुलस वाले कॉन्सेप्ट का भी क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि ये ब्रास वायर है जिसकी रेडियस गिवन कर रखी है और उसकी लेंथ गिवन कर रखी है, ठीक है। हैंग कर रखी है फ्रॉम द फ्री एंड, द वायर इज कूल्ड, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एम इज क्लोजेस्ट टू, वैल्यू ऑफ एम बतानी है, ठीक है। बच्चों देखिए, चेंज इन टेम्परेचर के कारण जो चेंज आता है डेल्टा एल, वो किसके इक्वल होता है, एल नॉट टाइम्स आपका अल्फा डेल्टा टी के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका चेंज इन लेंथ आता है। और यंग्स मॉडुलस देखिए आपको क्या बताता है, यंग्स मॉडुलस आपका स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है। स्ट्रेस हो जाएगा आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन हो जाता है आपका चेंज पर यूनिट लेंथ के इक्वल, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ एल डिवाइडेड बाई एरिया टाइम्स आपका डेल्टा एल, ये लिख वैल्यू आपसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए, डेल्टा एल को देखिए मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर से डेल्टा एल को मैं लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका एफ टाइम्स एल डिवाइडेड बाई एरिया टाइम्स आपका यंग्स मॉडुलस, और ये वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका एफ एल डिवाइडेड बाई एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपकी एल। एल आपकी ओरिजिनल लेंथ है ना, तो चलिए इसको ओरिजिनल लेंथ को आप एल नोट से लिख लीजिए, क्योंकि वो सिंबल हमने वहां पर यूज कर लिया, ठीक है। तो एल नोट लिख लेते हैं, यहाँ से एल पर डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एल नोट से बच्चों आपका एल नोट कैंसिल हो गया, ठीक है। मुझे एम की वैल्यू बतानी है, एम की वैल्यू बताने के लिए मुझे पहले यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो फोर्स देखिए कितना आएगा यहाँ पर से आपका, एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू एल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा, एल नोट, तो एल नोट कैंसिल हो गया, इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आपका क्या आएगा, दिस विल बी अवर फोर्स, ठीक है। अब मुझे तो बच्चों यहाँ पर देखिए फोर्स का कहने का मतलब क्या है, ऐसे इसको हैंग कर रखा है, ठीक है। तो जो इस पर एक्सटर्नल लोड लग रहा है, एक्सटर्नल लोड तो इसका खुद का वेट है एम जी, ठीक है। तो यही आपका लोड है इस पर, ठीक है। एफ की वैल्यू यहाँ से एम जी हो जाएगी, ठीक है। मुझे क्वेश्चन है एम बताना है, तो एम यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, ए वाई अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ से जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर एम, ठीक है। बस इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। एरिया देखिए कितना होगा, रेडियस 1 मिलीमीटर है, तो एरिया होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, 1 मिलीमीटर को 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, यानी कि -6 हो जाएगा, ठीक है। इंटू आपका यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू देखिए, अ, ये है 10 टू द पावर 11 के इक्वल देखिए, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, इंटू आपका अल्फा। अल्फा देखिए कितना है आपका, 10 टू द पावर -5 के इक्वल है, तो यहाँ से 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, 40 से 20 जा रहा है, तो चेंज कितने का आएगा आपका, 20 का, ठीक है। डिवाइडेड बाई जी, जी देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, 10 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो बस यहाँ से आपका मास आ गया। तो वैल्यूज पुट ही करनी थी आपको इसमें, ठीक है। तो पाई इंटू देखिए कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 और -5 कितना होता है, -11, -11 से +11 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय कितना गया, यहाँ से 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो एम की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 2 पाई के इक्वल, जिसको आप लिख सकते हैं कितना, 6.28 केजी के इक्वल, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, मास इतना होगा, ठीक है। 6.28। हमसे क्वेश्चन बोल रखा है द वैल्यू ऑफ एम इज क्लोजेस्ट टू, सबसे ज्यादा किसके क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखिए 6.28 सबसे ज्यादा क्लोज किसके है, 9 के ही है यहाँ पर, तो उसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बी होना चाहिए। क्लोज बोल रखा है उसने, ये नहीं बोला वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्लोज तो सबसे ज्यादा ये देखिए 6.28 आपका 9 के सबसे ज्यादा क्लोज है, ठीक है। 0.5 के बिल्कुल नहीं है, 0.9 के भी नहीं, 1.5 से तो बहुत डिफरेंस है। तो सबसे ज्यादा क्लोज तो 9 के जी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी ऑप्शन क्या होना चाहिए, फिर इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.